चलिए, सो माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में आप लोगों ने वो साइंस पढ़े थे ना ग्राफ्स के, और हमने वो कॉमन रूट्स पढ़े थे, राइट? यस मैम। आज यस लॉजिकली मैम। क्वाड्रेटिक का लास्ट टॉपिक है रेंज एंड लोकेशन ऑफ रूट्स। और कल आप लोगों की रिवीजन क्लास होगी, वही जो आपका एक वीक पहले हुआ था, याद आया होगा सबको, हुआ था ना? यस मैम। वैसे ही रिवीजन क्लास होगी और सेम टाइम पे होगी, 5:30 वाले टाइम पे, ठीक है जी? क्या सबको ठीक क्लियर है है? मैम। यस मैम। मैम हाँ जी, हाँ जी, कृष्णा आ गया। हाँ जी कृष्णा, हाउ वाज द रिजल्ट? हाँ जी कृष्णा, हाउ वाज द रिजल्ट? कितने नंबर आए? मैम 92.8% बैटरी। बहुत अच्छे नंबर आए कृष्णा आपके, कांग्रेट्स। मैम मतलब ठीक है इंग्लिश माई, में ही कम रह गए। किसमें, मैथ्स में? इंग्लिश में। ओके ओके, भैया 92 आई, ये भी बहुत ज्यादा ही है। 92.8 93 लगे। 93 हो गए मैम अप्रोक्सीमेटली। अगर कोई एक मार्क्स बढ़ा देता ना तो 93 बोल देता मैं, एक मार्क कम था। हाँ, वो इतना से डिफरेंस होता है। ठीक है, तो आज का जो अपन का टॉपिक है वो है रेंज मैम आपने अभी एंड कराया था तो कुछ लोकेशन। किया ना अभी? नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं, अभी रिजल्ट डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो देखिए, रेंज एंड लोकेशन ऑफ रूट्स, राइट? लेट्स गेट स्टार्टेड। यस मैम। ठीक है जी, कल वाला सबको याद है क्या क्या पढ़ा था? यस मैम। यस मैम। ओके, सो सबसे पहले देखिए, अगर रेंज ऑफ अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन देना हो, आपको कोई एक्सप्रेशन दे रखा है y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, एक ही बात है, ठीक है जी? इफ a इज ग्रेटर देन 0 तो एफ एक्स किसको बिलोंग करेगा? सबको पता चल गया होगा? बोलिए बोलिए। यस मैम। यस मैम। कुछ याद है इसका? आपने वर्टेक्स निकाला था, आपने बोला था कि अगर कोई ऐसी इक्वेशन होगी तो उसका वर्टेक्स होगा पैराबोला का माइनस बी अपॉन 2a माइनस डी अपॉन 4a, याद आया? यस मैम। तो आपने ये कोऑर्डिनेट्स निकाले थे, तो आपको पता चल गया कि y की जो वैल्यू है, जो आपके पास सबसे कम आएगी, मिनिमम, वो यहाँ पे आएगी, मैक्सिमम इन्फिनिटी तक जा सकती है। यस क्लियर? मैम। क्योंकि ये जो कर्व है, ये कुछ ऐसी कर्व दिखेगी, राइट? अब जब आप दूसरी बार बोल रहे हो तो ये कोई कर्व कैसी दिखेगी? ये कोई ऐसी कर्व दिखेगी, तो इसमें आपको डाउनवर्ड। मैक्सिमम पॉइंट दे रखा है, इसमें मिनिमम पॉइंट दे रखा है माइनस डी अपॉन 4a, क्या सब एग्री है? यस मैम। इसमें मैक्सिमम पॉइंट दे रखा है, तो आपके पास कितना आएगा? माइनस इन्फिनिटी से माइनस डी अपॉन 4a, क्या सबको क्लियर है? बोलिए बच्चा पार्टी, चलूं आगे? अब देखिए, आपको क्या दे रखा है? आपको दे रखा है कि पी एक्स कोई क्वाड्रेटिक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 8 इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ द मिनिमम वैल्यू ऑफ पी एक्स इज 6
when x is 2 then the value of a and b. क्या सब ट्राई करेंगे? हरी अप. हाँ जी, फटाफट बताइए. क्या आएगा आपके पास? जल्दी जल्दी. बना. बोलिए बच्चा पार्टी. मैम बस 1 मिनट. कृष्णा, सब सन्नाटा छा रखा है आज. मैम बस 1 मिनट रुक जाओ. बना सबका. मिनिमम वैल्यू दे रखी है पी एक्स की, कितनी है? 6. यानी कि ए अगर पॉजिटिव है तो आपकी सब लोगों ने क्वाड्रेटिक बनाई होगी और आपकी क्वाड्रेटिक कुछ ऐसी दिखी होगी. और ये वाला पॉइंट आपको 0,8 दिखा होगा. तो ये वाला क्वेश्चन ने आपको पॉइंट 2,6 दे रखा है. क्या सबको क्लियर हुआ? यस मैम. और आप लोगों को पता है कि ये वाला पॉइंट किसके बराबर होता है? -b/2a के. और ये वाला पॉइंट किसके बराबर होता है? -d/4a के. एग्री? बोलिए बोलिए फटाफट. तो -b/2a किसके बराबर हो गया? 2 के. राइट. तो b किसके Yes, बराबर हो गया? -4a के. एग्री? यस मैम. क्लियर है? इन द सेम वे -b/4a किसके बराबर है? 6 के. तो -d किसके बराबर हो गया? 24a के. 24A. क्लियर है सबको? यस मैम. मैम एक बार फिर से बता दीजिए, वो नहीं था सर. देखिए देखिए, कल हमने किया था कि ये मिनिमम पॉइंट होगा तो ये वाला पॉइंट -b/2a होगा और उसका y वाला Yes, पॉइंट ma'am. -d/4a होगा. सो हमने ले लिया -d/2a, यहाँ से निकाला -d/4a, यहाँ से वैल्यू निकाली. क्या इतनी बात क्लियर है? यस मैम. ठीक है. श्योर? क्या कुछ और सोच पा रहे हो आप? मैम बी की वैल्यू पुट कर दें फिर, जो -b/2 है वहाँ पे. अगर x2 पुट करोगे तो आपको किसके बराबर दे रहा है? 6 के बराबर दे रहा है. यानी कि 6 इज इक्वल्स टू 4a प्लस 2b प्लस 8 के बराबर होगा. यस मैम. क्लियर है? क्लियर. तो b किसके बराबर है? -4a के. या 4a की वैल्यू -b के बराबर ले लो. क्लियर है क्या यस सबको? मैम. 6 इज इक्वल्स टू -b प्लस 2b प्लस 8.
यानी कि 6 इज इक्वल टू b प्लस 8। तो क्या b की वैल्यू -2 आ गई? -2 आ यस गई। मैम। ठीक है। और अगर b -2 आ गई तो 4a इज इक्वल टू माइनस ऑफ -2, यानी कि 4a इज इक्वल टू 2। तो a की वैल्यू 1/2 आ गई। तो जो क्वेश्चन यस मैम। मांगा था वो आपका निकल गया सबका। हाँ जी मैम बोलिए। मैंने बस पे अनुराग, आदित्य, निकेश, सिमरन, क्या सबको क्लियर है? यस मैम। यस सर। ए और बी सबका आ गया? एनी डाउट? कोई नो मैम। फॉर्मूला नहीं लगाया, वही है जो आपको आता है, तभी बोला था आप लोगों को करने के लिए। हाँ जी, नेक्स्ट बताइए। इफ मिनिमम ऑफ दिस इज ग्रेटर देन मैक्सिमम दिस, प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे बाप रे मैम, क्या दे दिया हमें, ऐसा सोच रहे हो? कोई कर्व है, उसका मिनिमम पॉइंट कहाँ पे आपको पता है? -d/4a। एग्री? 4। और अगर कोई कर्व है उसका मैक्सिमम पॉइंट भी आपको पता है -d/4a। एग्री या नहीं एग्री? यस मैम। ठीक है। इसका मतलब जो इस कर्व का -d/4a निकालोगे वो इससे ग्रेटर कर दोगे क्या? d निकाल सकते? क्या पता है? माइनस बाहर b कितना आएगा? b स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 माइनस a माइनस b। एग्री? अपॉन कितना है? 4 इंटू 1। एग्री? इज ग्रेटर देन, माइनस बाहर और फिर से लगाओ फॉर्मूला -b स्क्वायर d स्क्वायर, यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर -4 इंटू -1 इंटू 1 माइनस आगे फिर आ जाएगा 1 प्लस a प्लस b। क्या सबको ये लगाना आता है? अपॉन 4 इंटू -1। एग्री और नॉट? क्या सबको क्लियर है? इसका d निकाल लिया, इसका d निकाल लिया, क्या क्लियर है? ये माइनस से यस मैम। माइनस कट गया, 4 से 4 कट गया। एग्री? तो आपके पास -a² प्लस b² -2ab -4, राइट, प्लस 4a प्लस 4b बनेगा। दैट मस्ट बी ग्रेटर देन a² प्लस b² -4 -4a -4b। क्या सबको क्लियर है? मैम। तो माइनस अंदर लेके जाएंगे, -a² -b² प्लस 2ab प्लस 4 -4a -4b मस्ट बी ग्रेटर देन a² प्लस b² -4 -4a -4b। क्या यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? यहाँ पे एक चीज रह गई, हमने होल स्क्वायर खोला था ना, +2ab रह गया, राइट? तो यहाँ पे भी +2ab होगा। क्या यहाँ तक क्लियर है? तो किस किस को दिख रहा है? 4a कट रहा है, 4b कट रहा है और 2ab कट रहा है। एग्री? बोलते चलो। यस मैम। -a² -b² यस प्लस मैम। 4 बचा, ग्रेटर देन कृष्णा a² प्लस b² -4। क्लियर? 4 को उधर लेके गए, 8 इज ग्रेटर देन 2a² प्लस 2b²। यस मैम। दैट मींस a² प्लस b² इज लेस देन 4। तो जो यस चाहिए मैम। था वो प्रूव हो गया सबका। पारुल, हर्षुल, दीपक, भूमि, चिल्की। मैम एक बार आप थोड़ा क्वेश्चन का ओवरव्यू दे सकते हैं? मैंने अभी लीव करी थी क्लास। हाँ, मैं बिल्कुल दूंगी। पहले ये देखो कि किस किस को डाउट है यहाँ तक। देखो, क्वेश्चन ने एक चीज मेंशन की, ध्यान से देखो कि इसकी मिनिमम वैल्यू और इस इक्वेशन की मैक्सिमम वैल्यू। तो इसकी मिनिमम का मतलब है इसके आगे x² का जो कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, तो मेरा पैराबोला अपवर्ड होगा क्योंकि a इज ग्रेटर देन 0। मेरा पैराबोला डाउनवर्ड होगा क्योंकि a इज लेस देन 0। क्या क्लियर है? यस मैम। यस मैम। एक मेरे पास मिनिमम पॉइंट आ गया और ये मेरे पास मैक्सिमम पॉइंट आ गया इस एक्सप्रेशन का। तो आपने इसका मिनिमम पॉइंट आपको पता है -d/4a होता है, इसका भी -d/4a होता है, लेकिन दोनों की कैलकुलेशन अलग होगी क्योंकि दोनों की इक्वेशंस अलग है। यस मैम।
तो आपने दोनों की वैल्यूज पुट कर दी, सिंपली इनइक्वालिटी को सॉल्व किया जहां तक चल रहे थे, और जो प्रूव करना था वो रिजल्ट अपने आप ही प्रूव हो गया। चेक कीजिए, कैलकुलेशन कीजिए, अपनी अपनी नोटबुक पर राइट डाउन करिए, फिर मेरे को बताइए। अपनी अपनी नोटबुक पर नोट डाउन करो, फिर मुझे बताओ कि हाँ मेरे को यहाँ पे स्टिल डिफिकल्टी आ रही है। करा नोट डाउन? हाँ जी सौम्या। मैम मैम हम्म। मैम मुझे आप एक बात बता दीजिए बस कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे आ गया ये? मैंने इसका डी जो होता है मुझे पता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, यस मैम। ये फॉर्मूला लगाया। अच्छा ठीक है मैम। ठीक है, बताइए सब लोग। हरिया, चले आगे। यस यस मैम। मैम। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन विजिबल। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ranges from -1 to infinity for every x belongs to real number, then find the value of x। क्या कहना चाह रहा है? कोई पॉलिनोमियल है और मुझे ये दिख रहा है कि जो मेरी पॉलिनोमियल है उसकी जो रेंज है वो -1 से इंफिनिटी की तरफ जा रही है, राइट? फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्लियर? यस मैम। ठीक है, यस मैम। तो इसका मतलब जो भी ये पॉलिनोमियल है ये आपको पता चल गया कि ये लेस देन इंफिनिटी है। यस यस मैम। मैम। ये भी क्लियर है सबको? मींस ये जो पॉलिनोमियल है ये -1 से लेके इंफिनिटी के बीच में बिलोंग कर रही। यस मैम। यस मैम। जाने कि अगर मैं आपको दोबारा से लिख के बताऊं एज गिवन, जो आपको गिवन दे रखा है वो है कि a-3 x² -2ax प्लस 3a-7। ठीक है जी, ये वाली जो पॉलिनोमियल है ये -1 से इंफिनिटी के बीच में रेंज कर रही है, -1 के साथ इक्वालिटी है। अगर दोनों सब एक पूरी की पूरी इक्वेशन में 1 ऐड कर दो कोई डिफरेंस नहीं होगा आपको। इट मीन्स फिर आपकी जो पॉलिनोमियल है वो a-3 का x² -2ax प्लस 3a-6 बन जाएगी और लेस देन इंफिनिटी रहेगी। क्या बात क्लियर हुई? बोलिए। यस मैम। पर मैम लेकिन इंफिनिटी लिखने का फायदा क्या है उधर? वो बात तो तो सुनो, अब आपको ये पता चल गया कि अब जो मेरे को गिवन पॉलिनोमियल थी वो एक पॉजिटिव पॉलिनोमियल है। क्या इतनी बात क्लियर हो पाई? अब ये एक पॉजिटिव है क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 है। ये रिजल्ट आप इनहेरिट कर पाए या नहीं? राइट? तो इट मींस इस पॉलिनोमियल का जो -d/4a होगा वो -1 के बराबर नहीं होगा। बोलो बोलो, यस मैम। ये सुनो। यस मैम। अगर आप बोल रहे हो कि ये पॉलिनोमियल है 0 से बड़ी है और इसका d, तो क्या आपको ये भी पता चल गया कि जो a-3 है दैट मस्ट बी लेस देन 0? लेस देन या ग्रेटर देन 0? सॉरी, ग्रेटर देन 0। यस। मैंने क्या कंडीशन लगाई? क्या किसी को कल वाली कोई कंडीशन याद है? कल हमने किया था ना, a अगर ग्रेटर देन 0 हो, a अगर ग्रेटर देन 0 हो और d पॉजिटिव, d लेस देन 0 हो,
उस केस में हम कुछ एनालाइज नहीं कर पाते फर्दर इक्वेशन के बारे में, यस मैम। क्योंकि आपने इसमें पढ़ा था कि तो ओवरऑल क्वाड्रेटिक पॉजिटिव रहती है, ये पढ़ा था, कल पढ़ा था, याद किया होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट के नाम से बताया था मैंने। कुछ याद आया कि अगर ए भी नेगेटिव है डी भी नेगेटिव है तो आपकी क्वाड्रेटिक भी नेगेटिव थी? यस हाँ जी मैम। हाँ, याद आया? यस मैम। तो अगर ये आपको पता चल गया कि आपकी क्वाड्रेटिक पॉजिटिव है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही केस में पता चलता था कि जो मेरा ए है वो पॉजिटिव है और जो मेरा डी है वो लेस देन इक्वल्स टू 0 है। तो ए आपका ग्रेटर देन 3 आ गया एक पॉइंट। Yes, ma'am. क्लियर है? और यहाँ से डी लेस देन 0 तो क्या लगाओगे, बी स्क्वायर, यानी कि 4a² माइनस 4 इंटू 3a माइनस 6 इंटू a माइनस 3 लेस देन इक्वल्स टू 0। सॉल्व कर लोगे, कर लोगे सॉल्व? 4a² माइनस 4 इंटू कितना बनेगा सॉल्व करके, 3a² माइनस 6a माइनस 9a तो माइनस 12a 15a बनेगा प्लस 18 लेस देन इक्वल्स टू 0। 4 भी निकल गया कॉमन, a² माइनस 3a² प्लस 15a प्लस माइनस 18 लेस देन इक्वल्स टू 0, राइट? तो माइनस 2a² प्लस 15a माइनस 18 लेस देन इक्वल्स टू 0। तो 2a² माइनस 15a प्लस 18 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्या इनके कोई फैक्टर बनेंगे? चेक कर लो, बन रहे हैं, 12 और 3 बन रहे हैं ना? देखो 2a² माइनस 12a माइनस 3a प्लस 18 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। 2a कॉमन, a माइनस 6 माइनस 3 कॉमन, a माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो दो फैक्टर्स बने, या तो a की वैल्यू 3/2 आ गई या 6 आ गई। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो नंबर लाइन पे प्लॉट किया, 3/2 6 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो या तो आप बोल रहे हो कि मैं इधर जाऊंगा, या आप बोल रहे हो मैं इधर जाऊंगा। बोलो बच्चा वाटी। यस यस मैम। मैम। और एक आपके पास यहाँ पे कोई 3 पॉइंट है जो बोल रहा है ग्रेटर देन 3, तो आपके पास 6 से इन्फिनिटी आंसर आ जाएगा या नहीं? जल्दी यस जल्दी मैम। यस बोलो, मैम। ठीक है ना? एक पॉइंट यहाँ पे आपके पास 3 है, ये बोल रहा है कि मैं 3 से ज्यादा जा रहा हूँ, आप बोल रहे हो कि मैं 6 से ज्यादा जा रहा हूँ। तो ओवरऑल फाइनल आंसर इसका a बिलोंग्स टू 6 टू इन्फिनिटी आया सबके पास। यस Yes, मैम। ma'am. का क्लोज्ड इंटरवल हो जाएगा क्योंकि वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। किसी को भी डाउट है तो पूछो। जल्दी जल्दी सोचो, पूछो। है डाउट? नो मैम। सिल्की, तुषार डाउट है? आदित्य? No, ma'am. मैम मेरे को नो मैम मेरे मैम। को लग रहा है आज किसी को डाउट ही नहीं आएगा। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि और कोई कंडीशन आपको ये रिजल्ट नहीं दे पा रही। माइंड में होना चाहिए ए पॉजिटिव डी नेगेटिव क्वाड्रेटिक पॉजिटिव, और अगर ए नेगेटिव है डी नेगेटिव है क्वाड्रेटिक नेगेटिव देगा। क्लियर है? और यहाँ पे आपको दे रहा था कि आपकी क्वाड्रेटिक क्या है, पॉजिटिव है, यही दिया था उसने। क्लियर है? बोलिए। यस मैम। मैम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या करेंगे। Consider the quadratic polynomial. Find the largest distance between the roots of the equation f(x) is equals to 0. लार्जेस्ट डिस्टेंस का मतलब है डिफरेंस बिटवीन द रूट्स। क्या है जी? डिफरेंस बिटवीन द रूट्स। क्लियर है? यही मतलब हुआ। और आपको याद है, क्योंकि आपको याद है कि आपने इसका रिजल्ट किया था, किस किस को याद है?
क्या था, रूट डी अपॉन ए का मॉडुलस था या नहीं था? Yes, ma'am. ठीक है, तो आपको पता चल गया लार्जेस्ट डिस्टेंस का मतलब है मैक्सिमम, मैक्सिमाइज कर दो किसको, रूट डी अपॉन ए के मैग्नीट्यूड को। और डी की वैल्यू कैसे निकालोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर कितना है, बी कितना है -4 यानी कि 16a स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5 a स्क्वायर माइनस 6a। क्या सबको क्लियर है? अपॉन Yes, ए का मैग्नीट्यूड यानी कि 1। क्या क्लियर है? क्या Yes, इसको ma'am. सॉल्व कर सकते हो? अंडर रूट कितना बनेगा, 16a स्क्वायर माइनस 20a स्क्वायर प्लस 24a, यानी कि आपके पास बना -4a स्क्वायर प्लस 24a। और अगर 4 भी कॉमन निकाल लोगे तो 2 बाहर निकल जाएगा, तो अंडर रूट में -a स्क्वायर प्लस 6a बना। क्या सबको क्लियर है? Yes, ma'am. yes, ma'am. तो अब क्या सोचोगे, इसको मैक्सिमाइज होने के लिए क्या करना होगा? जी, कितनी वैल्यू मैक्सिमम हो सकती है, क्या बन सकता है इक्वेशन का, क्या सोच पा रहे हो? कुछ 0 के इक्वल रखें तो हो सकता है हम्म मैम, अगर इसे 0 के इक्वल रखें तो। मतलब इसको मैक्सिमाइज करना है, आपको पता चल गया कि लेट इट बी y इज इक्वल्स टू -a स्क्वायर प्लस 6a, ठीक है ना? तो आपके पास फैक्टर्स बने होंगे -a कॉमन, a -6। क्या कहते हो? यस मैम। है ना? तो आपको पता चल गया कि जो भी आपकी क्वाड्रेटिक है ये कुछ ऐसी जा रही है ना? यस मैम। एक तो अगर a 0 है तो आपका y भी 0 आएगा। मींस अगर थोड़ा सा ग्राफ को सही करके रिप्रेजेंट करूं तो आपको दिख रहा होगा कि आपका जो ग्राफ है, जो आपकी कर्व है बच्चा पार्टी, वो ओरिजिन में से पास हो रही है, ठीक है? मींस एक तो आपका पॉइंट 0,0 बन गया, और एक आपने बना लिया 6,0, ठीक है जी। और एक पॉइंट यहाँ पे कोई बनेगा मैक्सिमम का, कैसे बनाओगे? वही कैसे, 20 के 20 वही क्या, -4a यस मैम। -2a, याद आया? तो इसमें b कितना है 6 और वो कितना है 2, तो इसका पॉइंट ये 3 आ गया, और ये वाला पॉइंट कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा सबके पास। क्या क्लियर हुआ? मैम एक बार और बता दो। देखो देखो, मैम ये आप समझ में आया जा रहे 3 हो, 9 ध्यान कैसे से मिला। ध्यान से। हाँ 3 9 पे जा रही हूँ। आपको पता है कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये वाले होते हैं, -b/2a यस मैम। -b/4a, ठीक है जी। और इस क्वाड्रेटिक के अकॉर्डिंग इसके पॉइंट निकालो, तो कितने बनेंगे, अच्छा अच्छा। -6/-2, कॉमा b कितना बनेगा 36 माइनस 4ac, c 0 है तो 0 बन गया, अपॉन 4a, ठीक है जी। yes, ma'am. क्लियर है या नहीं? यस मैम। इसके आगे भी माइनस है और इसके साथ माइनस, तो आपके पास कितना बना 3,9 बन गया सबके पास। और ये 3,9 आपके पास मैक्सिमम पॉइंट हो गया। बताओ क्लियर है? यस मैम। क्या सबको क्लियर है? जल्दी बताइए जल्दी, क्या बात बनी? यस मैम। तो फिर आप फर्दर क्या सोच पा रहे हो, अब आपको क्या दिख रहा है? आपको क्वाड्रेटिक दे रखी थी, फाइंड द लार्जेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन अगर f(x) 0, तो आपको रूट्स मिल गए, यस मैम। मिल गए रूट्स, तो उनका डिस्टेंस निकाल लोगे। यस चले मैम। आगे, क्योंकि आपको पता चल गया कि ये जो क्वाड्रेटिक है ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी देगी बच्चा, 9 देगी। 9 यस मैम। तो 2√9 देन में 2 इंटू 3 तो 6 आएगा ना आपका।
यस मैम। क्या सबको क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, नेक्स्ट। अब बताओ, रेंज इन रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि अगर आपका कोई कर्व जा रहा था ऐसे, आपने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि मुझे तो सिर्फ कर्व यहां से यहां तक चाहिए, यानी कि अगर मेरे पास ये कोई पॉइंट हो गया x1 और ये कोई पॉइंट हो गया x2, क्लियर है? तो रिस्ट्रिक्ट हो गया, यानी कि जो ये वाला -b/2a है, ये आपके उस डोमेन में आया ही नहीं जो आपको चाहिए थी। दिखा? मैम एक बार फिर से समझा हाँ, दीजिए। कहते कि आपने मान लो कि अपनी जो कर्व थी उसका जो डोमेन था वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया। क्या कर दिया? रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो जब आपने उस पे क्लॉज लगा दिया कि मैं तुमने इससे आगे नहीं जाना, तो जो -d/2a था, -b/2a, वो आपके डोमेन में आया ही नहीं ना। क्या क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है जी। अगली बात कहते अब फिर से आपने क्या किया? रिस्ट्रिक्ट कर दिया। लेकिन अभी कैसे रिस्ट्रिक्ट किया कि -b/2a आपकी डोमेन में आया, तो जाने कि अब जब आपने रिस्ट्रिक्ट किया होगा तो आपने बोला होगा मेरा ग्राफ यहां से लेके यहां तक है। क्लियर है? यस मैम। ये थॉट क्लियर है कि -b/2a कहाँ पे होता है? जल्दी जल्दी बताओ, यस मैम। किसी को भी डाउट है इस यस चीज में? मैम। ठीक है, तो अगर इतना पता चल गया तो क्वेश्चन करने के लिए रेडी हो? क्या करोगे? ये इसके फैक्टर बना लो, कितने बनेंगे? x² -4x -x + 4, यानी कि x -4 और x -1 आपके फैक्टर्स बन गए। क्लियर है? तो अगर कोई इंटरवल नहीं दिया, इफ नो इंटरवल इज गिवन, ध्यान से देख कृष्णा, अगर कोई इंटरवल नहीं दिया आदित्य, तो आपका इंटरवल क्या होगा? आपकी उस क्वेश्चन के लिए रेंज क्या होगी? -d/4a से लेके इंफिनिटी तक। क्या क्लियर हुआ? चलेगा? ठीक है जी। तो अभी यहाँ पे आपका जो ये वाला इंटरवल है वो किसको बिलोंग करेगा? क्या आप -d/4a निकाल सकते हो सब लोग? कितना बनेगा? 25 - 16/4 टू इंफिनिटी। क्या कहते हो? यही यस बनेगा? मैम। हाँ के ना? Yes, ma'am. और इसके आगे माइनस भी है, तो जाने कि आपका जो इंटरवल बना वो -9/4 से इंफिनिटी बन गया। क्लियर है आप सबको? तो बच्चा पार्टी, जब आप अपने ग्राफ में x को 0 पुट करोगे तो y4 आएगा, तो कुछ आपका ग्राफ ऐसा कट रहा होगा। ये कल आपने बनाना सीखा था, ये पॉइंट 0,4 होगा। क्लियर है? यस मैम। और आपको ये वाला पॉइंट भी मिल गया कि इसका y वाला पॉइंट -9/4 है, x वाला -b/2 होता है, यानी कि 5/2 बन जाएगा। अरे पूछो अगर डाउट है, और आपको ये पता चल गया ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 4 है। क्या इतना सबको क्लियर है? जल्दी जल्दी। मैम आज इतनी शांति क्यों है क्लास? पता नहीं बेटा, मेरे को तो ये बताओ आप लोगों को समझ आ रहा है? इतना क्लियर है? बताओ सब। यस मैम। फिर देखो, अगर आपको मैक्सिमम देखना हो तो आपको टॉप मोस्ट वैल्यू लेनी होती है, जाने की बिगेस्ट y, जो आपको y की सबसे ज्यादा वैल्यू दे। ध्यान से हर चीज को एक एक बार भी हम कर सकते हैं, उसके बाद तो चीजें नोट डाउन हो जाती हैं। और अगर मिनिमम लेना हो तो बॉटम मोस्ट लेनी होती है वैल्यू। क्या क्लियर है? जाने की लोएस्ट y। क्या सब एग्री है? तो y की वैल्यू मैक्सिमम
कितनी आ रही है? जब आपका f ऑफ 0 होगा तो 4 आ रही है, क्या सब देख पा रहे हैं? यस मैम। ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई। और y की वैल्यू मिनिमम कब आ रही है बच्चा पार्टी? ये मैक्सिमम थी जब आपका f कितना होगा? इस केस में देखो ना, 0 पे 4 आई, 2 पे कितनी आएगी? f ऑफ 2 पुट करने पे 4 माइनस 10 प्लस 4, है ना? तो -2 आएगी। फर्स्ट केस था ये, फर्स्ट वाला पार्ट। जब आप सेकंड वाला पार्ट डिस्कस करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा? जल्दी जल्दी बताइए। तो आपके पास f ऑफ 0 पे वैल्यू कितनी आएगी? 4। f ऑफ 3 पे वैल्यू कितनी आएगी? 9 माइनस 15 प्लस 4, यानी कि फिर -2 आई। बोलिए। मुझे पता नहीं मुझे पढ़ाना है या नहीं पढ़ाना, आप लोग सोच लो फिर। क्या? हमें व्हाइट वाला नहीं आया, बस कोड ऊपर वाला तो आगे जो आपने लिखा व्हाइट से जो लिखा अभी वो अभी नहीं इसमें आया। एक वैल्यू और आपके पास आ रही है ना, क्योंकि पहले वाली वैल्यू में आप 2 पे ही खत्म हो गए थे। क्या देख पा रहे हो? यस पहले वाली वैल्यू में जो आपका ये ग्राफ बना था फॉर द फर्स्ट पार्ट, अगर उसका ग्राफ मैं रेड से बना दूं तो आप 2 पे ही खत्म हो गए थे, जाने की आपकी जो वैल्यू थी आप इसमें चेक कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ कहां तक? ये 2 तक। 5/2 पे आप गए ही नहीं। क्लियर? ठीक है मैम। लेकिन सेकंड वाले केस में आपके पास एक वैल्यू बीच में और आ रही है, f ऑफ कहाँ पे? वर्टेक्स पे, यानी कि 5/2 पे। और वहां पे आपके पास वैल्यू कितनी आ रही है? -9/4। क्या एग्री है? तो आपको ये पता ओके चल मैम। गया कि ये वाली वैल्यू लार्जेस्ट है और ये वाली वैल्यू स्मॉल लोएस्ट है। क्लियर है? यस मैम। सेकंड वाले ग्राफ में जो आपने ग्राफ बनाया और आपके पास ये वाला पॉइंट आया, तो ये पॉइंट इंक्लूडेड हो गया। यही तो 2 केस पढ़े हैं आपने, याद करो। सोचिए बच्चा पार्टी। क्लियर है? Yes, यस ma'am. मैम। तो क्या रेंज लिख सकते हो? इस केस में आपकी रेंज कितनी आई? इस केस में आपके पास रेंज आई -2 से 4 तक। और इस केस यस में आपके पास रेंज कितनी आई? -9/4 से। 4 से 4 तक। क्या सबको क्लियर हुई बात? पांच मिनट ले लो, सोच लो, फिर मुझे बता दो। क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं कर रहे हैं, उससे जो हमने सीखा था कल वही चीजें इंप्लीमेंट कर रहे हैं। बताओ, क्लियर है? ये सन्नाटे का रीजन मुझे अभी तक नहीं पता चला। रिजल्ट आ गया, सब कुछ हो गया, अभी भी सब मैम रिजल्ट का सदमा। मैम रिजल्ट आ गया ना इसलिए बच्चे शांत हैं। क्या? मैम रिजल्ट आ गया ना आज इसलिए शांत हैं। तो रिजल्ट आ गया, हमने डिस्कस कर लिया, सारी बातें हो गई, कोई बात नहीं। अब ना क्लास के बाद सदमा लेना, अभी मैं क्लास तो ले लूं। हाँ जी, इसका ग्राफ बताओ सब लोग, मैं फिर कैमरा ऑन करवा लूंगी सबके। ये ग्राफ कैसा बनेगा? डाउनवर्ड बनेगा या नहीं बनेगा? बोलो 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 बोलो। Yes, ma'am. ये नेगेटिव है, इसका डी कैलकुलेट करना कितना आएगा? 9 - 4 इंटू -2 -2। ठीक है जी। तो 9 माइनस कितना बना? 16। दैट मीन्स -7। तो बच्चा पार्टी आपको पता चल गया डाउनवर्ड होगा -7 और ये ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा होगा। Yes, ma'am. क्लियर है? मैम। हाँ जी। मैम -7 होगा ना, आपने 17 लिखा था। अब -7 ही है। ठीक है जी। यस मैम।
ओके, क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? फिर आपको पता है कि ये वर्टेक्स कैसे निकालोगे, ये वाला पॉइंट कैसे निकालोगे, ये वाला पॉइंट कैसे निकलता होता है, x को 0 पुट कर दो तो y कितना आएगा -2, तो ये वाला पॉइंट आपके पास 0, -2 आ गया सबके पास। यस मैम। ये वाला पॉइंट आपको सबको पता है -b/2a, -d/4a, एग्री? यस मैम। डी भी कैलकुलेट कर लिए, बी पता है 3, तो -3/-4, कॉमा माइनस प्लस 7/-4, ठीक है जी। तो इट मीन्स आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो बनेंगे 3/4, -7/4। क्या सबको क्लियर है? यस मैम। डन, श्योर। चलूं आगे। और आपका ग्राफ ये जा कहां तक रहा है? मिनिमम वैल्यू 0 दे रखी थी, मैक्सिमम 2, यानी कि जब ये 2 तक जाएगा x की वैल्यू तब तक ग्राफ चलेगा। क्लियर? तो यहाँ पे कहीं x की वैल्यू 2 होगी। क्या सबको क्लियर है? डिफरेंस बिटवीन द लीस्ट एंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू। यस मैम। ठीक है, चलूं आगे। अब देखो, आपको जो y है, y की वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू 0 निकाल लो, एट x इज इक्वल्स टू 2 निकाल लो, एट x इज इक्वल्स टू 3/4 निकाल लो। फटाफट निकाल के बताओ। x 0 पे तो -2 आ गया, 2 पुट करने पे कितना होगा? -8 + 6 -2, तो कितना बना? -4 बना। यस मैम। Yes, ma'am. क्लियर है? और 3/4 पे कितना बना बताओ? वो तो ऑलरेडी निकाल लिए, -7/4। क्या कहते हो? यस। अब बताओ मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? आपको पता है ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम होगी। यस मैम। क्वेश्चन ने क्या पूछा? डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट वैल्यू। तो -7/4 + 8, तो कितना बन रहा है आंसर? क्या कोई वैल्यू है? क्या कोई वैल्यू गलत है? एक बार चेक करो। 2 पुट करने से कितना आएगा? 2 to the 4 to the 8 + 6 -2, राइट? और 3/4 पुट करने से कितना आ रहा है? -7/4 ही आ रहा है या नहीं? फटाफट चेक करना। 3/4 -2 into 9/16 + 3 into 3/4 -2, राइट? तो -9/8 + 9/4 -2, तो 9/4 से 9/8, तो 9/8 -2, 16 17 -17/8 आ रहा है। देख करना हमारी कहाँ गलती थी, हमने कहीं कैलकुलेशन एरर किया है? हाँ किया है। सबको दिख क्या होगा? यहाँ पे 8 आएगा, तो ये -7/8 है। क्लियर? यस। तो ये भी 8 हो गया, तो -7 + 32/8, तो आपके पास 25/8 सबके पास आंसर आ गया। यस। क्या पता चला एग्जैक्टली कर क्या रहे हो? मुझे अभी तक नहीं पता यहाँ पे हैं कितने लोग हैं, पता नहीं क्या कर रहे हो आज, कोई इंटरेस्ट नहीं है। fx दे रखा है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू दे रखी है 0 से 2 तक। देन फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ b इफ a इज -2। क्या मैं इसका एक्सपेक्ट करूं कि आप लोगों को 5 मिनट दे दूं, आप लोग करोगे? तभी मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा ना। थोड़ा सा लिख देती हूँ। fx दे रखा है x² + ax + b, ठीक है जी। आपको b कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में, राइट? क्लियर है?
बोलो बोलो। आपको ये पता है कि जब x 0 होगा तो y b आएगा, हाँ के ना? Yes, ma'am. ठीक है, तो आपको यहाँ पे ग्राफ बनाना है, क्वाड्रेटिक है, पॉजिटिव है, तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है। क्लियर है? और ये पॉइंट आपको पता है कितना है, 0, b, राइट? तो यहाँ पे कहीं 2 तक जा रहे हो तो 2, b भी पॉइंट दे रहा होगा, राइट? हाँ के ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है ना? यस मैम। आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स दे रखी है, तो फटाफट सॉर्ट करो ना, क्या दे रखा है, कैसे करोगे? इसका वर्टेक्स निकालो, कितना आएगा? ए की वैल्यू भी -2 दे रखी है, यानी कि यहाँ पे भी -2 है, तो आपके पास -2 अपॉन -b, यानी कि 2/2, 1 आ गया, कॉमा -d, d की वैल्यू कितनी आएगी बच्चा? 4 4b अपॉन 4a करना है, राइट? तो क्या आप सबके पास b -1 आ गया? क्या इतनी बात सबको क्लियर हो गई? ठीक है, तो आपको ये पता है कि मिनिमम वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, b -1, यही कहोगे, और मैक्सिमम वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, b। तो मिनिमम आपको क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 2, तो यहाँ से b की वैल्यू आप सबके पास 3 आ गई। इन द सेम वे मैक्सिमम 3 दे रखे, तो b की वैल्यू इवैल्यूएट हो गई। क्या बात क्लियर हुई? यस मैम। क्या किसी को पूछना है? क्या कोई No, डाउट है? ma'am. नो मैम। चलिए, रेंज निकालनी है इसकी भी, कैसे करोगे? दिमाग लगाओगे? 3 की पावर x को t मान लोगे सब लोग, तो y कितना आ जाएगा, 3 की पावर t प्लस, सॉरी 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 3 इंटू टी प्लस 2 इंटू टी का स्क्वायर -2, यानी कि 2t² प्लस 3t-2 बनेगा, फैक्टर बन मैम एक जाएगा, बार आप फिर से बता दीजिए आपने करा क्या है। प्लस 4t-t-2, 2t कॉमन, t प्लस 2 -1 कॉमन, t प्लस 2, तो दैट मीन्स आपके पास दो फैक्टर्स बन गए, 2t-1, t प्लस 2। ठीक है, अब बताइए कहाँ से बताना है? मैम एक मिनट फिर से बता दीजिए, समझ नहीं आया। इसको क्या मैं 3 की पावर x इंटू 3 लिख सकती हूँ? इसको मैं 2 यस मैम। इंटू 3 की x का स्क्वायर लिख सकती हूँ, -2। अब मैंने 3 की x को यस t मैम। कर दिया, क्या आपके पास क्वाड्रेटिक बन गई? यस मैम। अब आपको ये पता चल गया कि इसका जो t का कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, तो ये कोई पैराबोला बने, कर्व बनेगी अपवर्ड। लेकिन इसमें यस मैम। प्रॉब्लम ये है कि जब t 0 होगा तो आपको y की वैल्यू कितनी दे रहा है वो, Ma'am, -2. -2 दे रहा है, ठीक है ना? और आपका जो कर्व है वो कहाँ कहाँ पे कट रहा है, एक -2 पे, एक +1, तो ये वाला पॉइंट -2 है और ये वाला 1/2 है, तो आपका जो कोई पैराबोला है वो ऐसे जाके ऐसे कट करके ऐसे जा रहा है। क्लियर है? यस मैम। तो आपको ये वाला पॉइंट दे रखा है 0, -2। क्या यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? बोलिए बच्चा पार्टी। No, ma'am. ठीक है, नो मैम। अब अगर 3 की पावर t, जो अगर x है t के बराबर है, तो आपको पता चल गया t हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, क्योंकि किसी चीज की अगर कोई पावर चल रही है इसकी कभी वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी। यस मैम। Yes, इसका ma'am. मतलब t जो है वो 0 से इंफिनिटी को बिलोंग करेगा, किसकी वैल्यू कभी 0 भी नहीं आ सकती। क्या सबको बात क्लियर हुई?
यस मैम। मतलब आपका जो ग्राफ है वो सिर्फ इतना सा चाहिए आपको, यही आएगा। आपकी आवाज रिपीट हो रही है। क्या आपको इतना क्लियर है कि आपका जो ग्राफ है वो सिर्फ इतना सा सिल्की माइक ऑफ कर ले। यस मैम। माय डियर, ध्यान से देखो, मैंने 3 की x को t पुट किया था। अगर किसी चीज की पावर x है, x की वैल्यू चाहे पॉजिटिव पुट करो चाहे नेगेटिव, तो ये हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू देगी। सोच के देखो, क्या कभी t की वैल्यू 0 आएगी? नो मैम। तो इसका मतलब t हमेशा पॉजिटिव रहेगा। जो मैं x एक्सिस पे ले रही हूँ t, तो उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लेनी है। तो मेरा जो ग्राफ है वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव साइड वाला इन आएगा वर्किंग में। यस मैम। क्लियर है? तो यहाँ पे जो y जा रहा है, y की मैक्सिमम वैल्यू क्या सबको दिख रही है? इन्फिनिटी तक जा रही है, यस मैम। राइट? और ये अब आपको मिनिमम वैल्यू भी दिख रही होगी, कहाँ पे जा रही है? ये मिनिमम वैल्यू आ रही है आपकी y की, 0 और -2। ठीक है ना? कितनी? -2। तो आपके पास फाइनल जो रेंज है वो कितनी बनी? वो -2 से -2 से infinity। इन्फिनिटी। क्या सबको यस क्लियर? मैम। वर्केबल? किसी को भी डाउट है इसमें तो बताओ। क्लियर? मैम बोलिए। मैम -2 में स्क्वायर वाला ब्रैकेट नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि मेरे पास 0 जो है वो उसमें भी स्क्वायर नहीं है ना, वो इंक्लूडेड नहीं है। ओके मैम। चलें आगे। मैम 0 होने की वजह से नहीं लगता। हाँ, अगर 0 इंक्लूड होता तो लग जाता। अब 0 पे वो वैल्यू -2 आई है ना, जब 0 इंक्लूडेड नहीं है तो आंसर में भी -2 इंक्लूडेड नहीं होगा ना। ओके। ठीक है जी, चलें। यस यस मैम। अब देखो किसी रैशनल नंबर की, अब अगर मैं मान लूं कि लेट इट बी इक्वल्स टू y है, तो आपको बताना है कि y किसके बराबर होगा, y की एग्जैक्ट वैल्यू किसके अंदर लाई करेगी, यही बताना है आपको। यस मैम। तो इसको कैसे बता सकते हैं? ओवरऑल सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन से ही बता सकते हो आप। यस मैम। अगर आपको ये दे रखा है कि x जो है वो एक रियल नंबर देगा, तो इसका अल्टीमेटली मतलब है कि जो मेरा d है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, राइट? यस मैम। क्लियर है? बताओ। तो इसको करने के ना 2 मेथड है। देखो, एक तो मेथड 1 है, वो मेथड 1 आपको क्या कह रहा है कि आप इसको लेट इट बी इक्वल्स टू y ले लो। तो आपके पास बन जाएगा 2x² - 3x + 2 अपॉन 2x² + 3x + 2, राइट? यही करोगे। अपॉन y करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, यही करोगे, यस मैम। है ना? और यहाँ पे इसको फाइनली सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इन y बना लो। y में क्वाड्रेटिक बना लोगे और जो भी बनेगी उसका d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा और वहां से y का रेंज आ जाएगा। क्लियर है? एक तो मेथड ये है। डन? सबको समझ आया? कहने में तो छोटा सा था बट काफी लेंथी जाएगा। जल्दी बोलो, जल्दी। यस मैम। ठीक है, तो मेथड 2। अब मुझे तो स्मार्टनेस दिखानी है, बोर्ड में तो ये क्वेश्चन आना नहीं है, क्या कहते हो? अब आपको जो दे रखा है y इज इक्वल्स टू 2x² - 3x + 2 अपॉन 2x² + 3x + 2। क्या मैं आपका जो दिया हुआ क्वेश्चन आपको भी स्ट्राइक किया होगा कि इसमें +3x - 3x कर दूं, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? नो मैम। यानी कि मेरे पास 2x² + 3x + 2 -6x बन गया। इसके अपॉन भी मैंने 2x² + 3x + 2 लिख दिया। इसके अपॉन भी मैंने 2x² + 3x + 2 लिख दिया। एग्री? बताओ। अगर इतनी बात से सब एग्री हैं तो सबको ये भी क्लियर होगा कि ये तो कट गया, यानी कि मेरे पास 1 - 6x अपॉन 2x² + 3x + 2 बना। क्या सबको एग्री है? यस मैम। क्लियर? नीचे वाले में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं लगेगी? क्या? नीचे वाला और सॉल्व नहीं होगा? नीचे वाला तो और सॉल्व कर सकते हो, वो तो आगे जाके अभी आप करोगे। यस मैम। ठीक है ना? इतना क्लियर है? यस मैम। यस मैम। हाँ जी, बोलिए।
बोलिए बच्चे। यस मैम। क्लियर है। अभी आपको पता है कि ये मेरी जो क्वाड्रेटिक है इसका ए पॉजिटिव है और ये क्वाड्रेटिक मेरे पास क्या होगी, क्योंकि इसका जो ए है वो 2 है जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो आप इसको निकाल सकते हो -d/4a करके। कितना आएगा? माइनस आगे कितना बनेगा बताना। 9 माइनस 7 8 मैम -7 3 3 is 9, 9 minus 4 16 4 4 10 16 है ना। यस मैम तो -16 माइनस और 16/8 कुछ ऐसा बना। यस मैम तो ये यानी 7/8 हो गया मैम। 8 बन गया। यस मैम। कुछ और स्प्लिट कर पाओगे, कुछ और सोच पाओगे? मैम 8 को ऊपर मल्टीप्लाई में ले जा। ये -d/4 आया है। आपको इसकी फाइनल रेंज निकालनी है, 1 में से माइनस करना है। क्या कहते हो? तो 1 - 7/8 कितना बनेगा? रेसिप्रोकल होगा। यस मैम। ठीक है जी। तो थोड़ा सा करके देख लोगे या नहीं? 1 माइनस करके देख लोगे, नहीं तो कल वाली क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। इसका फाइनल आंसर ये आना चाहिए, y बिलोंग्स टू 1/727। क्या सॉर्ट करके देख लोगे एक बार ट्राई करके? यस मैम। ठीक है, सोच लेना, नहीं होगा तो मैं बैठी हूँ फिर। इसको करें, मैम इसमें ऑप्शन डी तो है मैम ही इसे नहीं। एक बार दोबारा करिएगा। ये भी इसको करते हैं, वो सेम ही मेथड से हो जाएगा फिर। क्या कहते हो? मैम यस एक मैम। बार पुरानी वाली स्लाइड दिखा दो। लो, ओके मैम। ठीक है। अब देखो मैं इसको ट्राई कर रही हूँ, इसको करेंगे तो आपको पता चलेगा। आपको इसको देख के पता चल गया क्या? मैं इसको y = 1 + 10/3x² + 9x + 7 लिख सकती हूँ सीधा से, अगर मैं इसको स्प्लिट करूँ 7 + 10 में। क्या सबको दिखा? बोलिए। यस मैम। ये एक क्वाड्रेटिक है, ये एक क्वाड्रेटिक है जिसमें a जो है वो 3 के बराबर है और वो पॉजिटिव है, राइट। इसका ऊपर मतलब कैसे लिखते हैं? क्या? ये ऊपर वाई वाला। y कैसे लिखा? ये देखो मैंने इसको y माना है और मैंने आपको बताया 17 को मैंने 7 + 10 लिख लिया, जैसे लास्ट क्वेश्चन में बताया था। क्लियर है बच्चे? तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो आपको पता है, क्योंकि इसका ग्राफ जो होगा वो कुछ ऐसा बनेगा। तो आपको पता चल गया इसकी मिनिमम वैल्यू -d/4a होगी, और आपने इसको कैलकुलेट कर लिया -20 यानी कि 49 -4 × 3 × 7 क्या कहते हो अपॉन 4 × 3 12, राइट। तो जब समीर इसको सॉल्व किया तो आपके पास 1/4 बना सबके पास। यस मैम। तो जाने की माय डियर 3x² + 9x + 7 जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1/4 होगा, बट लेस देन इन्फिनिटी होगा। मैम हाँ जी। मैम ये इधर वाले -40 मतलब 49 कैसे आया b² का? d की वैल्यू पुट की है b² - 4ac। मैम 9 है ना b का वैल्यू तो। अच्छा 9 है, सॉरी सॉरी 81 आ जाएगा फिर वो। हाँ 81 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ओके मैम। ओके, अब इसको आपने जब रेसिप्रोकल किया तो इनइक्वालिटी का मूव चेंज हो जाता है। जाने कि आप लिखोगे 1/3x² + 9x + 7, ये इस तरफ मूव चेंज कर लेगी और ये इस तरफ, ये 1/∞ बन जाएगा। 1/∞ किस किस को पता है 0 होता है? बोलिए। Yes, ma'am.
तो 1/3x² प्लस 9x प्लस 7 आप बोलोगे कि इससे क्या होगा, ग्रेटर देन बट लेस देन इक्वल्स टू 1/4 होगा। कुछ ऐसी इनइक्वालिटी चेंज हो गई या नहीं सबकी? अब इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 10 से, इसको भी 10 से कर दिया, इसको भी 10 से कर दिया, तो आपको क्या पता चला, और 1 भी ऐड कर दो, यही चाहते हो ना आप? तो आपका जो y है यहाँ पे 1 बन जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू कितना हुआ, 14/4, दैट मीन्स 7/2। यस और नो? करेक्ट मैम। क्या सही किया है, क्या गलत किया है? एक गलती की है, बताओ क्या किया? मैम एक बात बोलूं? हाँ जी बोलिए। क्या आपको लगा मैम नहीं यहाँ उसका रेसिप्रोकल नहीं किया? 1/4 का कृष्णा रेसिप्रोकल 4 आना था, 4 × 40 × 41 बन जाना था, तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू 41 आएगी। हाँ जी बोलिए, क्या डाउट है? मैम यहाँ पे आपने जो -d/4a की वैल्यू लिखी है आगे, हाँ हाँ, मैम यहाँ पे पहले 49 था, फिर आपने 81 किया, तो मैम आंसर में चेंज नहीं आएगा? आंसर मुझे पता था ना, मैंने कैलकुलेशन कर रखी थी, इसीलिए मैंने लिख दिया। नहीं तो ठीक अब है। करके देख लो, देखो 81 माइनस कितना करना है, 12 × 7 84 होगा। यस मैम। 84 हो रहा है ना, आगे माइनस आ रहा है, तो आपके पास प्लस का 3 बन गया, 3/12, तो 1/4 आएगा ना। यस मैम। क्लियर है जी? यस मैम। तो क्या सबको पता चला कैसे अटेम्प्ट करना है? क्या आप लास्ट वाले क्वेश्चन में भी सोच पाओगे कैसे अटेम्प्ट करना है? यस मैम। ठीक है। हाँ जी, क्या इस क्वेश्चन को होमवर्क दे दें? यस मैम। Yes, ma'am. दे है ना, ग्रेट। इसको भी होमवर्क दे दें। Show that the expression will be capable of all the values when x is real, provided m has any value between 1 to 7. कर लोगे होमवर्क में? यस मैम। ठीक है जी। क्या यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? देखो अपन लेक्चर को स्किप कर सकते हैं, एक दिन स्प्लिट भी कर सकते हैं, जैसे आज आप लोगों ने रेंज पढ़ा, पूरी रेंज को ध्यान से देखो, क्योंकि ऑलरेडी दिमाग आप लोगों का पेपर में घूम रहा है रिजल्ट में। जस्ट हैव अ लुक, क्या रेंज में किसी को कोई डाउट है? हमने जो जो चीजें पढ़ी सोच के देख लो एक बार। क्योंकि फिर इसके बाद एक ही टॉपिक है लोकेशन, वो हम मंडे भी कर सकते हैं। क्योंकि लोकेशन से पहले रेंज आना इंपॉर्टेंट है, तो सोच लो। एक बार सारा रिव्यू बैक करूं, क्या क्या पढ़ा है? सबसे पहले आप लोगों हाँ ने मैम देख लिया। कर्व दे रखी है, अगर उसका ए पॉजिटिव है तो कर्व कैसी बनेगी, अगर नेगेटिव है तो कर्व कैसी बनेगी, और उसकी जो एफएक्स है वो कहाँ से कहाँ लाई करेगी। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। फिर आप लोगों ने नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा था कि अगर मेरे को दे रखा है, कोई पॉइंट दे रखे हैं, वैल्यू दे रखी है, तो मैं उसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, ए और बी कैलकुलेट। तो आप लोगों ने सिंपली -b/2a और -d/4a से कैलकुलेट कर लिया था। यस मैम। ठीक है। फिर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू से कंपेयर कर लिया था, जो रिजल्ट प्रूफ करना था वो किया था, राइट? यस मैम। यस मैम। फिर नेक्स्ट आप लोगों को दे रखा था कि अगर कोई कर्व है -1 से इंफिनिटी, तो आपने उस कर्व को चेक किया। फिर हमने जो लास्ट क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट किया था कि अगर ए पॉजिटिव है, डी नेगेटिव है, तो क्वाड्रेटिक पॉजिटिव होगी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट था जिसको अपन यूज करते हैं, कहीं भी दिख जाए। यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब अगर यहाँ पे सोचोगे तो यहाँ पे भी आपने क्या किया था, वही आपको डिफरेंस बोल रखा था, तो उसी रिजल्ट को यूज कर लिया था। फिर ए को कंपैरिजन करके आपने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बता दी थी। यस मैम। यस मैम। फिर ये डोमेन का रिस्ट्रिक्शन क्या था कि अगर आपके इंटरवल में आपका मिनिमम पॉइंट, जो आपका लास्ट टर्मिनेशन पॉइंट था, अगर वो इंक्लूडेड है
तो आपको उसको भी पॉइंट में इंक्लूड करना है, अगर नहीं है तो गिवन 2 पॉइंट्स वहीं पे चेक करके छोड़ दो, राइट। Yes, ma'am. यस मैम। जैसे इसके फर्स्ट पार्ट में आपका जो पॉइंट था लोएस्ट पॉइंट वो इंक्लूडेड नहीं था, तो आपने क्या किया 0 2 पे चेक कर लिया, लेकिन सेकंड वाले इंटरवल में आपका लोएस्ट पॉइंट इंक्लूड हो गया, तो आपको तीनों पे चेक करना पड़ा। Yes, ma'am. यस मैम। फिर हमने आगे देखा कि अगर मेरे को ग्रेटेस्ट और लोएस्ट या लीस्ट वैल्यू निकालनी हो तो मैं कैसे निकाल सकती हूँ, वही -3/2a पे मैं चेक कर लूंगी अपने तीनों पॉइंट्स का y निकाल लूंगी, राइट। Yes, ma'am. फिर अगर आपको a की वैल्यू -2 दे रखी थी, आपको b निकालनी थी, आपको मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू दे रखा था, बस आपको कंपेयर ही करना था। Yes, ma'am. फिर आपको एक क्वेश्चन था जिसमें क्वाड्रेटिक थी लेकिन डिक क्वाड्रेटिक नहीं रही थी, तो आपने उसकी रेंज निकाली, राइट। यस मैम। फिर हमने रैशनल फंक्शंस पे बात की आज, ठीक है जी। यस तो मैम। Yes, रैशनल ma'am. फंक्शन पे ये क्वेश्चन मैंने आपको छोड़ा था कि आप खुद कर लो, लेकिन अगर किसी को देखने का मन है तो स्टिल देख लो। आप लोग कहाँ पे पहुंचे थे, आप लोग यहाँ पे पहुंचे थे, तो यहाँ से आप फर्दर कैसे जाएंगे, कोई बता सकता है? इसको करने का तरीका मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन में बता दिया। अगर इस माइनस को आप इंक्लूड करते हो तो आपकी इक्वेशन कैसी दिखेगी? 1 + 6x अपॉन -2x² -3x -2 ऐसी दिखेगी। Yes, ma'am. तो यहाँ पे आपका a तो नेगेटिव हो गया, राइट। Yes, ma'am. और क्या d कैलकुलेट कर सकते हो कितना बनेगा? 9 -4 × -2 -2, तो दैट मीन्स 9, और ये कितना बन गया माय डियर? 16. 9 -16. तो -d, और अगर a भी नेगेटिव है d भी नेगेटिव है तो क्वाड्रेटिक कैसी होगी? Downward. a नेगेटिव है d नेगेटिव है, तो मैंने बोला था मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको पता होना चाहिए, मैम नेगेटिव क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक Yes, ma'am. नेगेटिव होगी, राइट। Yes, ma'am. क्लियर है? तो जाने की अब आप बोलोगे कि जो -2x² -3x -2 है वो लेस देन 0 है, यानी कि 2x² + 3x + 2 जो है वो ग्रेटर देन 0 है। तो 2x² + 3x + x नहीं, क्या लिखेंगे? क्या इसके रूट्स बनेंगे? चेक करो, 4 बनाने के लिए क्या रूट्स बन रहे हैं 3 के साथ? यस मैम। बन रहे हैं, No, ma'am. तो कैसे करोगे? नहीं बन रहे D1 मैम, डोमिनेंट वाले फॉर्मूले से। Yes, ma'am. करो फिर, जल्दी जल्दी सोचो। -4 मैम नहीं बनेगा इसको। नहीं बनेंगे तो फिर क्या करेंगे बताओ? मैम यहीं पे छोड़ देंगे। नहीं, यहीं पे मैम क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे ही ना। बताओ बताओ बताओ। चलिए, इसको आप लोग सोच के आएंगे, करके आएंगे। इस मेथड से भी सोचना, इस मेथड से भी सोचना, जो आपको कंफर्टेबल लगे उससे कर लोगे। ओके मैम। यस मैम। यस किया मैम। था? इसमें आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल गई थी, अगर मिनिमम पूछते तो वो भी निकाल देते 0। यस मैम। 3 अल्टीमेटली इस पूरी वीडियो में, इस पूरे लेक्चर में आपके 3 क्वेश्चंस हैं और हमने सिर्फ और सिर्फ रेंज पे बात की है। क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है जी, तो इस पे सब वर्कआउट करके आएंगे। इम्पोर्टेंट पार्ट है, नेक्स्ट वाली क्लास में हम Yes. किस पे बात करेंगे? लोकेशन पे।
और कल आप Okay, लोगों की ma'am. रिवीजन क्लास है Okay, ma'am. जिसमें ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज करेंगे, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करके नेक्स्ट क्लास में बैठना. Okay, ma'am. ओके देन सी यू ऑल. हो गई क्या?